हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 21 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक, उपविराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह। तो बच्चों, जैसे हम बातचीत करते हैं तो बीच बीच में अपनी भावों को स्पष्ट करने के लिए हम विराम लेते हैं। उन्हीं विराम को जब हम लिखित भाषा में कुछ चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक। पहला है पूर्ण विराम। इस विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। इसका प्रयोग प्रश्न वाचक और विस्मय बोधक शब्दों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में होगा, जैसे वह खाना खा रहा है, सुमन अच्छी लड़की है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग करने के लिए मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। क, समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में, जैसे वन हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा वर्षा में सहायक होते हैं। दूसरा, वह वीर, दृढ़, निश्चयी, साहसी और कर्मठ है। ख, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त हो रहा होता है तो वाक्य की समाप्ति पे पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, केवल प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक शब्दों के बाद नहीं लगता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं जहां हमें पूर्ण विराम से कम देरी के लिए रुकना हो और समान अर्थ वाले शब्दों के बीच में समानता प्रकट करने के लिए और उन्हें अलग अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उद्धरण से पहले, जैसे मैं बोला तुम्हें यह करना ही होगा। उसने कहा राधा बीमार है। तारीख को सन से अलग करने के लिए 28 मार्च 1905, 15 अगस्त 1947, 20 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2005। अर्धविराम। इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए किया जाता है, जैसे परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। ख, जो मन में आए करो, बस मेरी आंख से दूर हो जाओ। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुमने लाल किला कब देखा। नोट, जिस वाक्य में उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगता, जैसे उसे पता है कि वह कब आएगी, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। ऐसे चिन्ह का प्रयोग संबोधन, आश्चर्य, प्रसन्नता, खेद, बात पर बल देना, आदेश, द्योतन आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के पश्चात किया जाता है, जैसे वाह आज तो मजा आ गया, बाप रे कितना बड़ा सांप, अरे आप किधर थे, श्याम राम सचेत हो जाओ। निर्देशक। संवाद बोलने के नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय, उदाहरण देते समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अमरेश आज धूप निकलने की संभावना है, राम तुमने मेरी नई घड़ी देखी। तो तीसरा था अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम से थोड़ी ज्यादा देर तक रुकने के लिए किया जाता है। इसमें वाक्य पूर्ण हो रहा होता है लेकिन एक नया वाक्य शुरू हो रहा होता है, तो वहां थोड़ी देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा होता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में आश्चर्य, प्रसन्नता, खेद, दुख, हर्ष आदि भाव प्रकट किए जा रहे होते हैं तो उसमें विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। छठा है निर्देशक। संवाद बोलने वाले के नाम के बाद
व्याख्या स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ग, सीमा ने कहा मैं बीमार हूं। सातवां है उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। ख, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आठवां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। नौवां है योजक चिन्ह। समास करते समय पुनरुक्त शब्दों के मध्य में समानार्थी शब्दों के योग में उपमान उपमेय की स्थिति में विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक ठाक हो ना, हंसी मजाक कम करो, दौड़ते दौड़ते थक गया, चरण कमल, माता पिता। 10वां है लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए उसके पहले वर्ण के समान सामने लाघव चिन्ह लगाते हैं। यदि पहला वर्ण मात्रा युक्त हो तो उसे भी वर्ण का अंग माना जाता है। जैसे क, उत्तर प्रदेश, उ, प्र, उत्तर प्रदेश, ई, पु, ईश्वी, पूर्व। तो 7वां है उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो। जैसे दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। तो यहाँ दूरदर्शन को वरदान या अभिशाप से अलग करके दिखाना है, तो यहाँ पे उपविराम का प्रयोग हुआ है। आगे है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण देना हो, उदाहरण देना हो, उत्तर देना हो, ये उसे अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करके दिया जाता है। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो यहाँ अगली पंक्ति में उदाहरण देने के लिए निम्नलिखित के बाद हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 9वां है योजक चिन्ह। समास के समय पुनरुक्त शब्दों के मध्य में समानार्थी शब्दों के योग में उपमान उपमेय की स्थिति में या फिर विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक ठाक होना, तो इसमें ठीक ठाक शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 10वां है लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त लिखना हो तो उसमें जो पहला वर्ण होता है उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ख, डॉक्टर, डॉ, डॉक्टर, स्व, स्वर्गीय। 11वां है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अन्य की कही बात को कथन अथवा कथन को बिना किसी परिवर्तन के उसी के शब्दों में ज्यों के त्यों रखा जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, गांधी जी ने कहा था करो या मरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो 11वां है बच्चों उद्धरण चिन्ह। जब किसी की बात को हमें ज्यों का त्यों लिखना होता है, उसमें बिना किसी परिवर्तन के, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी के उपनाम को, किसी के नाम को उसके उपनाम के साथ लिखना होता है तो उसका उपनाम हम उद्धरण चिन्ह के मध्य में लिखते हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो आराम हराम है ये उनकी ज्यों की त्यों बात है, तो ये भी हम उद्धरण चिन्ह के मध्य में लिखेंगे। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध इनका उपनाम है, तो उपनाम को भी हम उद्धरण चिन्ह के मध्य में लिखेंगे। 12वां है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए, किसी पद को पृथक दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हनुमान क्रोधित होकर सीता माता कहाँ गए, कहाँ हैं। ख, वह प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली स्त्री है। ग, दिल्ली के दर्शनीय स्थलों में पहला भाई मंदिर, दूसरा लाल किला, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा राष्ट्रपति भवन आदि प्रमुख हैं। तो कोष्ठक का प्रयोग किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी शब्द को पृथक दर्शाने के लिए किया जाता है, या फिर किसी के भाव को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान क्रोधित होकर, तो हनुमान के भाव को प्रकट करने के लिए कोष्ठक में उनके भाव को दिया गया है और फिर वहां पे प्रश्न किया गया है कि सीता माता कहाँ है। ऐसे ही वह प्रियंवदा, तो प्रियंवदा का अर्थ बताने के लिए भी उसके अर्थ को कोष्ठक के बीच में दिया गया है। फिर दिल्ली के दर्शनीय स्थलों में बहाई मंदिर, लाल किला आदि को 1, 2, 3 जो संख्याओं से प्रदर्शित किया गया है, तो इन संख्याओं की पृथकता को दर्शाने के लिए इन्हें कोष्ठक में लिखा गया है। अभ्यास। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क,
लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये सही है। ख, पूर्ण विराम व अर्थ पूरी तरह रुकना है, ये भी सही है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में अल्प विराम लगाया जाता है, ये गलत है। अर्ध विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है, ये भी गलत है। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, तो अर्ध विराम दूसरा विकल्प सही है। ख, प्रश्न सूचक चिन्ह है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह है। ग, जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। क, वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। ख, तुम अभी तक कहाँ थे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ग, उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पहले लगेगा अल्प विराम, फिर लगेगा उद्धरण चिन्ह। ग, ललित, रिक्त स्थान प्रभा और रोशन दोस्त हैं, तो ललित, अल्प विराम, प्रभा और रोशन दोस्त हैं। अंग, ओह बहुत बुरी खबर है, तो ओह के बाद हम लगाएंगे विस्मयवाचक चिन्ह। च है, इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है, तो यहाँ पे लगेगा विवरण चिन्ह। छठा है, दूरदर्शन, वरदान या अभिशाप, तो यहाँ पे उपविराम लगेगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। क, घनश्याम, मोहन, ब्रिजेश परस्पर मित्र थे, वे प्रेम से रहते परिश्रम करते और धन कमाते थे, उनमें मोहन बहुत चतुर था, तो यहाँ पे घनश्याम मोहन और ब्रिजेश के बीच में पहले हम लगाएंगे अल्प विराम, परस्पर मित्र थे, यहाँ पे लगेगा अर्ध विराम, वे परस्पर प्रेम से रहते के बाद हम लगाएंगे अल्प विराम, परिश्रम करते और धन कमाते थे के बाद लगेगा पूर्ण विराम, उनमें मोहन बहुत चतुर था, पूर्ण विराम। ख, आहा, आज तो हम जीत गए, यहाँ आहा के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। ग, हंसी मजाक भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। ग, गांधी जी ने कहा था छुआछूत कलंक है, गांधी जी ने कहा था, इसके बाद लगेगा अल्प विराम और छुआछूत कलंक है, इसे हम उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखेंगे। अंग, प्रदीप, आप बताइए श्रीनगर किस प्रदेश में है, यहाँ पे लगेगा प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। यहाँ चिन्हों के नाम दिए गए हैं जिनके चिन्ह बनाने हैं। क, योजक, ख, प्रश्न सूचक, ग, पूर्ण विराम, घ, अर्ध विराम, अंग, विस्मयादि बोधक, च, अल्प विराम, छ, निर्देशक, ज, विवरण। छठा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी, भाषा लेखन में विराम चिन्ह की महत्ता पर एक भाषण दीजिए, अपने अध्यापक से उसकी त्रुटियों के बारे में जानिए। तो ये क्रियाकलाप आपको खुद से करना है। आओ अब कुछ और करें। नीचे दी गई दीवार घड़ी से संबंधित कुछ ऐसे वाक्य का निर्माण कीजिए जिसमें अलग अलग तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। तो इसमें वाक्य बन सकता है, समय कितना हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, 10:08 हो रहे हैं, पूर्ण विराम, क्या 10 बज गए, यहाँ पे लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे 10 बज गए, इसमें भी लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे ही आप और भी वाक्य बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।